Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought speaking skills under English language and communication for the students of BA Part 1 Semester 2. And under this topic, I am going to use various methods of speech. आज हम इस टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहे हैं वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीकिंग। अलग अलग मेथड से किस तरीके से आप बोल सकते हो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। Explain various methods of speaking. This is question number 3. There are several effective methods of speaking. बोलने के कई methods हैं जिनकी मदद से आप प्रभावशाली ढंग से बोल सकते हैं। Especially useful when delivering presentation or public speeches. और ये मेथड्स काफी कारगर होते हैं, काफी यूजफुल होते हैं जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या फिर पब्लिक में बोल रहे होते हैं। ईच मेथड हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स। जितने भी मेथड्स मैं यहाँ डिस्क्राइब करूंगा, प्रत्येक मेथड की अपनी पावर है, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वीकनेसेस ऑफ methods of speaking as well as their weaknesses. The main methods are as follows. जो मुख्य methods हैं उनका जिक्र आपके सामने लेके आए। First is speaking from memory. याददाश्त की हेल्प से बोलना। आप पहले से कंठस्थ कर लेते हो चीजों को। You memorize the things and then you speak on those topics. In this method, the speaker memorizes the entire content of the speech and delivers it without the use of notes or scripts. इस method में speaking from memory में the speaker learns the topic by heart, then he delivers the speech depending on what he has or she has learnt. जो कुछ भी speaker ने याद किया है वो उस पे ही डिपेंड करता है और बोलता है। This allows the speaker to maintain better eye contact. क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल रटा हुआ है, याद है, तो वो अच्छे से आई कांटेक्ट बना सकता है पब्लिक के साथ या ऑडियंस के साथ और अपने जेस्चर भी कंट्रोल कर सकता है, बड़े नेचुरल वे से वो बोल सकता है। तो ये मेथड रहा पहला, स्पीकिंग बाय मेमोरी। मेमोरी से बोलना, याद करके बोलना। एडवांटेजेस इसके गिन लेते हैं। इट अलाउज द स्पीकर टू स्पीक फ्रीली फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन नोट्स और स्क्रिप्ट। नोट्स और स्क्रिप्ट पे लिखी हुई चीजों पे वो डिपेंड नहीं करता और फ्रीली बोलता है, बल्कि कंफर्टेबल होके बोलता है। द स्पीकर कैन मूव अवे फ्रॉम द पोडियम एंड एंगेज डायरेक्टली विद द ऑडियंस, मेकिंग द डिलीवरी मोर इम्पैक्टफुल। और क्योंकि सब कुछ याद है उसे, माइंड में टॉपिक है, फ्लो है, पूरा बना हुआ है, तो वो आराम से पोडियम पे मूव कर सकता है, इधर उधर टहलता हुआ भी बोल सकता है, जो कि बहुत नेचुरल लगता है। जो जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल इम्पैक्ट डालती है ऑडियंस पे अगर कोई स्पीकर इस मेथड के अनुसार बोलता है, लर्न करके बोलता है। आमतौर पे जो डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हैं, स्पीच कॉन्टेस्ट में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट मैटर रटा दिया जाता है। रटाने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से उच्चारण करना है, किस तरह थ्रो देने हैं वर्ड्स को, स्टार्ट कैसे करना, अप डाउन कैसे ले जाने, पिच क्या रखनी है, शब्दों पे जो इंटोनेशन होती है, प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ डालना है, सेकेंडरी स्ट्रेस कहाँ डालना, वो सारा कुछ सिखाया जाता है। और उसके बॉडी लैंग्वेज को भी कैसे यूज करना वो भी सिखाया जाता है। डिसएडवांटेजेस इस मेथड के यही है कि देयर इज ए रिस्क ऑफ फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग स्पीच। बोलते वक्त अगर स्पीकर कुछ भूल जाता है तो उसको कवर अप करना स्पीकर के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो एक गैप लगता है उसके अपने बनाए हुए सेंटेंसेस में। जब वो अटकेगा, कुछ पॉजेज आएंगे और चेहरे पे भी इंप्रेशन उसके अलग से हो जाएंगे, तो ऑडियंस में मैसेज एक गलत सा जाता है। तो डिसएडवांटेज इसका ये होता है, द स्पीकर माइट मिस आउट की इंफॉर्मेशन और डिलीवर इट इनएक्यूरेटली विच कैन अफेक्ट द ओवरऑल मैसेज। कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर एक पैराग्राफ भूल गया, जो की मैसेज उसको देना था वो पूरा का पूरा पैसेज उसके माइंड से निकल जाता है, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है लिसनर पे और उसकी स्पीच कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। सेकंड मेथड इज स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स। नोट्स पहले से बना के टेबल पे रख के, डाइस पे रख के, लेक्चर स्टैंड पे आप उनकी मदद से बोल सकते हो। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग ब्रीफ नोट्स और एन आउटलाइन टू गाइड द स्पीच। स्पीच को आगे बढ़ाने के लिए स्पीकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पेपर पे लिख लेता है और उनको
बीच बीच में देख के आगे बढ़ता जाता है। द नोट्स आर यूजुअली रिटन ऑन कार्ड्स और पेपर एंड हाईलाइट की पॉइंट्स एंड आइडियाज। आमतौर पे जो पॉइंट्स होते हैं कार्ड्स पे लिखे जाते हैं या फिर पेपर पे लिखे जाते हैं या फिर हाईलाइट कर लेते हैं, स्पीच पूरी हो उसमें हाईलाइट कर लेते हैं अपने आइडियाज को व्यक्त करने के लिए। मैनी मॉडर्न प्रेजेंटर्स आल्सो इंक्लूड नोट्स इन डिजिटल स्लाइड्स। कई बार ऐसा भी होता है, अगर पावर पॉइंट पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और स्पीच अपनी दे रहे हो, साथ साथ उसकी हेल्प ले रहे हो, तो पावर पॉइंट में डिजिटल लेटर्स के मदद से स्लाइड बना के पावर पॉइंट पे वो अच्छी प्रेजेंटेशन कोई भी स्पीकर दे सकता है। एडवांटेज क्या होते हैं नोट्स के? द स्पीकर इज लेस लाइकली टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट कंटेंट। इंपॉर्टेंट कंटेंट को भूलता नहीं है, वो पॉइंट्स उसके पास होते हैं। नोट्स प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर टू द प्रेजेंटेशन while allowing some flexibility in delivery। नोट से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है स्पीकर को प्रेजेंटेशन में, और कई बार ऐसा भी होता है वो उसमें कुछ अपना एडिशन करके बोले, पॉइंट वहां से लिया, वो एक्सप्लेनेशन वो फ्रीली कर सकता है अपने पॉइंट से। जो रटी रटाई चीज होती है जो पहले से ही मगअप कर रखी है उसमें ही बना होता है स्पीकर। वेंचर नहीं करता, वो रिस्क नहीं लेता कि वो वहां पे नेचुरल वे से कुछ भी अपनी तरफ से बोलना शुरू करे। उसे डर लगा रहता है अगर वो द ट्रैक चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें पहले से ही मन बना कि मैं अपने नोट्स से अपनी ही एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वो फ्रीली एग्जाम्पल दे दे के आगे मूव कर सकता है। नुकसान क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड बाय नोट्स? द स्पीकर में स्टिक too closely to the notes and fail to express ideas freely। कई बार ऐसा होता है नोट्स पे ही स्टक हो जाता है बोलने वाला, उस पे ही डिपेंड करता है, उससे आगे नहीं निकलता, कई बार कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाता है इस वजह से। ओवर रिलायंस ऑन नोट्स में रिड्यूस आई कॉन्टेक्ट। जब वो बार बार नोट्स को देख रहा है तो आई कॉन्टेक्ट खो देता है। बोलने वाले को ये लगता है कि ये देख के कहीं ना कहीं हेल्प लेके बोल रहा है। अगर वो पहले से ही माइंड में नोट्स ही रख ले तो वो उस जैसी बात नहीं है, तो इम्पैक्ट उसका उस स्पीकर से कम रहेगा जो याद करके बोल रहा था। तो आई कॉन्टेक्ट कम पड़ जाता है इसमें। नेक्स्ट है स्पीकिंग फ्रॉम टेक्स्ट। दिस मेथड इन्वॉल्व्स रीडिंग फ्रॉम ए फुली रिटन स्पीच और स्क्रिप्ट। इसमें पूरी स्पीच लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उससे वो रीड कर रहा है। द स्पीकर रीड्स अलाउड एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन एडवांस। छोटे बच्चे आमतौर पे उनको सिखाया जाता है रीड करके बोलिए। एडवांटेज ये है कि द स्पीच इज वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। स्पीच वेल प्लान्ड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। स्पीकर नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से एंड हाउ टू से। स्पीकर को पता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। डिसएडवांटेज, इट कैन साउंड मोनोटोनस और रोबोटिक। मोनोटोनस लगती है, डल लगती है, निरस्ता इसमें आ जाती है। इफ नॉट डिलीवर्ड एक्सप्रेसिवली, यदि स्पीकर मंझा हुआ नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो वो एक मोनोटनी क्रिएट हो जाएगी, उसमें नीरसता आ जाएगी और वो ऐसा लगता है जैसे वो जस्ट पेपर रीडिंग कर रहा हो। इट लिमिट्स ऑडियंस इंटरेक्शन एंड मे रिड्यूस इंटरेस्ट। ऑडियंस इंटरेक्शन उसमें कम होता है, आई कॉन्टेक्ट भी नहीं होता, और ऑडियंस को प्रभावित करने में वो व्यक्ति जो इस मेथड का यूज कर रहा है फेल हो जाता है। कॉम्बिनेशन मेथड, इसमें मिक्स मेथड में आप कर सकते हैं। द मेथड ब्लेंड्स ऑल थ्री अप्रोचेस। कॉम्बिनेशन मेथड में तीनों तरह की जो अप्रोच ऊपर दिखाई गई है स्पीकिंग में, उनको मिक्स करके बोलता है स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर में मेमोराइज द इंट्रोडक्शन। सपोज करो उसने इंट्रोडक्शन रटी हुई है, मेमोराइज कर रखी है, कंक्लूजन उसने रटा हुआ है। स्पीक फ्रीली विद द हेल्प ऑफ नोट्स, और बीच में वो नोट्स की मदद से सिर्फ देखता है और अपने बात को कहने लग जाता है। और ड्यूरिंग एंड रेफर टू ए स्क्रिप्ट ओनली व्हेन नेसेसरी, और स्क्रिप्ट की तरफ जब देखता है जब वो जरूरी होता है। पूरी स्पीच को भी देखता है, परंतु बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही क्लेवरली उस स्पीच को वो देख लेता है। एक पहले से ही स्पीच तैयार होती है, तीनों मेथड से लर्न भी कर रखा है उसने, नोट्स की भी हेल्प ली है और फुल स्पीच भी उसके पास रखी है। दिस बैलेंस्ड अप्रोच अलाउज फॉर कॉन्फिडेंस, स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेकिंग द प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग। ये जो बैलेंस्ड अप्रोच उसने अपनाई है, सब्जेक्ट मैटर याद भी किया है, नोट्स भी रखे हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बनाए हैं और अंडरलाइन कर रखे हैं स्पीच में, और तीनों मेथड उसने
इसमें मिक्स करके बोला है, तो एक काफी अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंगेजिंग होती है, ऑडियंस को एंगेज करती है, इफेक्टिव होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, I have covered 3 questions now in separate videos, and just now I have covered the question methods of speech adopted by the speaker. I shall come up with this question, fourth question, later on. Explain various tips to boost confidence in speaking and explain various tips to achieve clarity in speaking. कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए स्पीकर के क्या टिप्स हो सकती हैं, या फिर स्पीकिंग में क्लैरिटी अचीव करने के लिए क्या टिप्स होते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके चलूंगा, वीडियो नंबर 4 में। एंड लेट मी एंड अप दिस वीडियो नंबर 3 ऑन मेथड्स ऑफ स्पीच। थैंक यू वेरी मच, एंड do subscribe if you have not subscribed to my channel till now. Please do subscribe. Thank you. Enjoy yourself.